ये दिल बर्बाद करके क्यों खुद को इसमें आबाद करते हो। कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शौहरतें मुझे अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना बीए एलएलबी 5 वर्षीय कोर्स करना चाहते हैं तो आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको एक नए छात्र के रूप में जानना चाहिए। जी हाँ बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और यकीन मानिए, इस प्रकार का कोई भी आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलने वाला है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट है, कंफ्यूजन है कि सर सीयूईटी के माध्यम से कैसे मुझे बीए एलएलबी कोर्स में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा, सर कितनी सीट है, सर कितनी फीस है, सर कितना कटअप जाता है, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सर कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, सर एज कितना होना चाहिए, सर मैं लास्ट ईयर का ड्रॉप लिया हूं या सर मैं 12th में बायो ग्रुप से हूं, मैथ ग्रुप से हूं, ह्यूमैनिटीज ग्रुप से हूं, कॉमर्स ग्रुप से हूं, सर क्या मैं बीएलएलबी कर सकता हूं। तो बच्चों, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं इस एक वीडियो के माध्यम से दूंगा, बशर्ते आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ बच्चों जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट में थैंक यू का जो है कमेंट जरूर करिएगा। बहरहाल आइए हम शुरू करते हैं। ये है आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसे हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। बच्चों, मैं एक एक करके सारी बातें आपको बताने वाला हूं, ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते हैं। इन इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई सारे जो है बच्चे थे लास्ट ईयर जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान नहीं रखा और उनका एडमिशन एयू में बेहतर मार्क्स होते हुए भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसकी भी मैं जानकारी बच्चों दूंगा। हालांकि बच्चों, बीएलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, इसको बोलते हैं। जो कि बच्चों ये जो कोर्स आपका है ये 5 वर्षीय कोर्स है, यानी कि 5 साल में इसकी आपको डिग्री मिलती है। बीए प्लस एलएलबी दोनों ही कोर्स आप एक साथ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस कोर्स को आप कक्षा 12वीं के बाद करते हैं, यानी कि अगर आप कक्षा 12th में है इस साल, अगर आपका फरवरी या मार्च महीने में 12वीं की परीक्षा हो गई है या हो रही है, या अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आप इस कोर्स में एलिजिबल हैं। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चूंकि बच्चों मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पिछले 3 वर्षों से एक बेहतर प्रदर्शन एयू में कर रहा है। यानी कि बच्चों पिछले 3 वर्षों में हमने लगभग 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग कोर्सेज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कराए हैं। इस बार बारी आपकी है एक बेहतर वे में तैयारी करके अपने सपने को साकार करने की। जी हाँ बच्चों, ये जो हमारा आंकड़ा है ये हमारे ऐप के बच्चों का है, क्योंकि यूट्यूब से तो न जाने हजारों बच्चे पढ़ करके अलग अलग कोर्स में लिए होंगे एडमिशन, लेकिन ये हमारे पेड बैच का आंकड़ा है कि इस प्रकार से बच्चे अलग अलग डिफरेंट कोर्स में पढ़ करके अपना सिलेक्शन लिए हुए हैं। बातचीत की शुरुआत करने से पहले बच्चों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बच्चों अगर आपको करना है बीएलएलबी तो इसके लिए आपको सीयूईटी, याद रखिएगा बच्चों, सीयूईटी यूजी 2026 का आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। हालांकि बच्चों ये फॉर्म आपका फरवरी महीने में, फरवरी 2026 में आपका ये फॉर्म आएगा। हालांकि बच्चों जैसे ही फॉर्म आएगा मैं तुरंत आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्लेटफॉर्म को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बच्चों सिंपल है कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी कोर्स करना है तो सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय कौन कौन से टेस्ट पेपर को चूज करना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में गलती किए थे। अब आइए, सबसे पहले मैं बच्चों अगर बात करूं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो बच्चों मैंने बता दिया है कि फरवरी बच्चों 2026 में आपका फॉर्म आएगा। जब जैसे फॉर्म आएगा तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। रही बात कि सर एग्जाम कब होगा, तो बच्चों देखो एग्जाम आपका जो होता है ये मई महीने में, देखो मई 2026 में इसका बच्चों एग्जाम होगा। याद रखिएगा मेरी बातों को आप लोग, ठीक है, संभवतः 10 मई के बाद होगा। हालांकि कंफर्म डेट आपको आने वाले टाइम में बताया जाएगा। बस एक मोटा मोटी आप जान लीजिए कि आपका फॉर्म कब आएगा और आपका जो है एग्जाम कब होगा। बाकी चीजों पे हमें फोकस करना अपनी तैयारी पे। देखिए बच्चों, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीए एलएलबी, यानी कि बच्चों आपकी योग्यता, क्या आप बीएलएलबी करने के लिए पात्र हैं, कितना आपका 12th में परसेंटेज होना चाहिए,
किस स्ट्रीम से होने चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, बड़ा बच्चों से मैटर करता है। और लास्ट ईयर में आप बच्चों, अभी कुछ बच्चों की मैं कहानी बताऊंगा, वो बच्चे अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी यहाँ एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनकी बात मैं बताऊंगा। और बच्चों, मैं मानता हूं कि ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया ना, तो कहीं भी किसी प्रकार का आपको ना तो डाउट होगा, ना कंफ्यूजन होगा, ना ही आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आइए बच्चों, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीयूईटी फॉर्म्स। देखिए, थोड़ा सा मे बी कि आपके लिए विजिबल ना हो बच्चों, तो मैं आपके लिए एक काम करता हूँ कि और विजिबल और थोड़ा सा जूम इन करके मैं चाहता हूँ कि आपको बातों को बताऊं, क्योंकि देखो बच्चों, कुछ चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो इसका जो है खामियाजा आपको आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। देखो बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो, अब यहाँ पे आप देखो भाई, ये एयू के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, देख सकते हो आप लोग, 2026 के लिए लेटेस्ट है, नो डाउट सर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कोर्स का नाम क्या लिखा है भाई, आ जाओ भाई, बीएलएलबी वाला कोर्स कहाँ गया, 5 वर्षीय बीएलएलबी का कोर्स, संभवतः नीचे है क्या, हाँ हाँ, संभवतः ये नीचे होगा। तो देखिए बच्चों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है, देखो बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स है बच्चों। देखो, अब यहीं पे आपको एलिजिबिलिटी को देखो समझना है, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम ये समझना है। और बच्चों, ये भी, ये दोनों सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों बातों को नहीं समझोगे ना, तो फॉर्म भर करके बेहतर स्कोर करके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, कई सारे मैं आपको आगे एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे पिछले साल कुछ बच्चे बेहतर स्कोर करके एडमिशन नहीं ले पाए थे। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में ये कह रहा है कि भाई देखो, या तो आप कक्षा 12वीं में हो, या तो 12वीं पास कर चुके हो। यानी कि बच्चों, अगर मान लीजिए कि 2000, मान लो बच्चों कि आप में से किसी बच्चे का 2026 में 12वीं पास हो जाएगा, मतलब आप लोग अपेयरिंग में होंगे, मतलब एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप 12th जो है अपना पास कर चुके हो 25 में या 24 में, तो भी आप एलिजिबल हो। मेरी बात समझ गए? ठीक है सर, मैं समझ गया। अब आगे समझिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि पास an examination of 10+2 or 11+1 course of the schooling recognized by the academic counseling of the university for equivalent 10+2। कहने का मतलब बच्चों, इसमें सिंपल सी बात है, देखो कि अगर आप 12वीं अपियरिंग में है, 12वीं पास कर चुके हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी, देखो जनरल या ईडब्ल्यूएस कहना दोनों एक ही बात है, उसके बाद ओबीसी, और उसके बाद बच्चों एससी एसटी। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो एटलीस्ट मिनिमम आपका 12th में 45% होना चाहिए, 42% ओबीसी के बच्चों को, और एससी एसटी के बच्चों को 40%। अब कहोगे सर, तो मैं तो अभी एग्जाम दे रहा हूं, तो सर परसेंटेज मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो बच्चों देखो, ये एलिजिबिलिटी फॉर्म भरते समय चेक नहीं की जाएगी, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा, संभवतः ये जून या जुलाई महीने में, जब आपका एडमिशन होगा ना, काउंसलिंग का प्रोसेस, उस समय चेक होगा। मान लीजिए बच्चों, लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको आश्चर्य भी होगा। देखो बच्चों, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक बच्चा था, उसका नाम था सूरज। देखो, उस बच्चे ने इंग्लिश में, ध्यान रखना मेरी बात, इंग्लिश में और जीएटी में, और उस बच्चे का था मैथ था, मैथ। अब बच्चों, उसने क्या किया था कि जो सीयूटी का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। उस बच्चे का देखो, इंग्लिश में देखो बच्चों 220 था, जीएटी में उस बच्चे का 200 मार्क्स था, और मैथ में भी इस बच्चे का था 200 जो है 25 मार्क्स था। अब सोचो बच्चों कि 250 में से कितना अच्छा इस बच्चे का मार्क्स है ना? लेकिन बच्चों सोचो कि इतना बेहतर स्कोर जो है होते हुए भी, जो है यहाँ पे इतना बेहतर स्कोर होते हुए भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि वो लड़का क्या किया, वो जो बच्चा क्या किया कि जब उसका 12th का रिजल्ट आया, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से वो बच्चा था, तो पता है उसका कितना मार्क्स था बच्चों? उसका बना था 43%। 43% बता जो है बच्चों बना था, और बस यही रीजन था कि उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। उसका कटअप में भी नाम आ गया था, लेकिन जब बच्चों, जब वो मतलब कटअप का मतलब क्या है, काउंसलिंग तो हो गया, जब काउंसलिंग के लिए बच्चे ने जो है अप्लाई कर दिया, जब कटअप आया तो उसी में रिजेक्ट हो गया कि भाई आपका तो 12th में ही मार्क्स गड़बड़ है। तो इसलिए बच्चों ये समझना जरूरी है। हालांकि एलिजिबिलिटी कब चेक होगी? जब आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? हाँ जी सर, मैं समझ गया। अब आप पूछोगे सर एज क्या होनी चाहिए, तो देखो बच्चों, एज यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, बस आप 12वीं पास हो, आपकी एज जितनी भी हो, आपका काम बन जाएगा। अब आओ एक और बात समझो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात को बच्चों समझना है कि आप कैसे टेस्ट पेपर का चुनाव करोगे। देखो, टेस्ट पेपर चुनाव का मतलब बच्चों क्या, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए कि सीयूटी का फॉर्म आ गया, सीयूटी यूजी का फॉर्म आ गया। अब बच्चों, फॉर्म फिलिंग करते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। देखो, 1 2 3 तीन टेस्ट पेपर अगर आप फिल कर दोगे सीयूटी यूजी के फॉर्म में, तो आप एयू के लिए एलिजिबल रहोगे। कैसे? ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो बच्चों, मान लीजिए
कि जो भी हिंदी आपका अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, जो भी 12वीं में अगर आप मान लो कि सीबीएसई बोर्ड से हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और अगर आप हिंदी माध्यम से हो यूपी बोर्ड से तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हिंदी अच्छा होगा। तो कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों का अगर हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनका इंग्लिश अच्छा होता है, तो कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जिसमें आप एक बेहतर स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ट्वेल्थ का क्या आता है ना कि जो ट्वेल्थ का आप ग्रामर पढ़े हुए हो, 11 12 में जो ग्रामर पढ़े हैं आप ना, उसी से क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन इसमें। तो अब आप ये देखो कि आप किसमें बेहतर स्कोर कर पाओगे, किसमें बेहतर आप कंफर्टेबल हो, उसी को आप इनमें से किसी एक को चूज कर लेना। इसका मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश। तो मान लीजिए आपने हिंदी चूज कर दिया, ठीक है सर जी, फॉर्म भरते समय सीयूटी याद रखिएगा, एक हो गया। दूसरा बच्चों क्या ना कि जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तो कंपलसरी है, तो आपने जीएटी ले लिया फॉर्म भरते समय, ऑल राइट। तीसरा देखो बच्चों क्या करोगे आप, तीसरा क्या लोगे, मान लो कि मैं मैथ ग्रुप से हूं तो मैं मैथ ले लूंगा। अब आप बायो से हो तो आप बायो ले लो, आप कॉमर्स से हो तो अकाउंटेंसी ले लो, आप आर्ट्स से हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी। करने का मतलब बच्चों क्या कि इनमें से देख लो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लोगे तो आप जो है एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी। मान लो मेरा मैथ है, तुम्हारे मैथ ले लिया, यानी कि बच्चों 3 टेस्ट पेपर आपको चूज करना पड़ेगा। अगर नहीं चूज करोगे तो आप बेहतर स्कोर करते हुए भी आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बच्चों लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक बच्चा था, उसका नाम विकास था, याद रखिएगा उस बच्चों का, बच्चों वो जो बच्चा रो रहा था फोन पे, मैं उसका रोना भूल नहीं सकता हूँ, और इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ। अब मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, काफी गरीब घर का बच्चा था वो मऊ का रहने वाला था बच्चा, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। अब बच्चों हुआ क्या कि विकास का देखो, विकास ने जीएटी जो है नहीं लिया था। अब पता है उसने उसने क्या लिया था, उसने लैंग्वेज में हिंदी लिया था, हिंदी माध्यम का बच्चा था। वो बच्चा क्या किया कि फिर वो उसके बाद फिर वो ले लिया था, मैथ लिया था, फिजिक्स लिया था। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों में 200 प्लस मार्क्स था, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ बिकॉज जीएटी इस बच्चे लिया नहीं, और यूनिवर्सिटी जीएटी के मार्क्स पे आपका जो है कटअप बनाएगी। तो बच्चों इसलिए मैं आप बहुत ज्यादा आपको इन डिटेल समझा रहा हूं कि ताकि आप भटके ना बच्चों। और साइबर कैफे वाले यहाँ पे गलती करते हैं बच्चों। लास्ट ईयर तो जब करेक्शन आया था तो हम लोगों ने करेक्शन के टाइम पे करेक्शन ही बहुत सारे बच्चों को कराया था। तो बच्चों जब पहले ही बातों का आप जान लोगे ना तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का, ये मैंने समझा दिया है, अब आसानी से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब सिंपल है बच्चों कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएलएलबी करना है तो सीयूटी यूजी का फॉर्म भरते समय आप लैंग्वेज में कोई एक चूज कर लेना, जो लैंग्वेज जिसमें आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज कर लेना, और जो भी डोमेन आपका होगा इसमें से जिसमें आप बेहतर कर पाओगे, मतलब बेहतर आप जो पढ़े होगे उसको कर लेना, क्योंकि हमें बेहतर स्कोर करना है ना। अब बच्चों यहाँ पे आओ, ये तो मेन बात आप समझ गए, अब इसके अलावा भी कुछ मेन बातें हैं, ठीक है। अब यह बात आप समझ गए, हाँ जी सर ये तो मैंने समझ लिया, बड़ा अच्छा सा आपने बता दिया है। अब बच्चों आप कहोगे कि सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो देखो बच्चों सिलेबस जो है आपको सीयूटी एनटीए की साइट से मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एनटीए की जो वेबसाइट है, देखो आप सर्च कर लेना CUT.NTA.NIC.in पे। जब आप बच्चों सर्च करोगे तो सिलेबस के सेक्शन पे टैप करोगे तो देखो यहाँ पे सारे कोर्स का सिलेबस मिल जाएगा। हालांकि बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे जब आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे अलग अलग, तो यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस का वीडियो भी यहाँ पे जल्दी अपलोड हो जाएगा। टीचर्स आपको टॉपिक वाइज पूरा जो है बता देंगी किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आते हैं, जीटी में कैसे आते हैं, और आपका डोमेन में कैसे आता है टीचर बता देंगे। लेकिन डोमेन के लिए इतना जान लीजिए कि जो आपने 12वीं में पढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि आपका मैथ था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, अकाउंटेंसी था, बीएसटी था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी था, बायो था, तो वही वही ट्वेल्थ का सिलेबस रहता है उसमें, ठीक है बच्चों। और एक बात और जान लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे समझना बच्चों, देखो हर पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज का दो, या जीएटी का दो, या डोमेन का दो, मतलब एक सब्जेक्ट से आपके 50 प्रश्न आएंगे, समझ गए। अब एक क्वेश्चन करने पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और बच्चों अगर आप गलत कर दोगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, समझ गए। तो आप 50 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, कितना हुआ, 250 मार्क्स का आपका हो गया पेपर, एक पेपर हो गया, ठीक है बच्चों। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे जाकर के आपको एग्जाम देना होता है इसका। ये बात आप समझ गए ना, चलिए ठीक है सर मैं समझ गया। चलो अब बात समझो बच्चों, जो कि आपके मन में होगा सर सीट कितनी है, सर फीस कितनी लगती है, सर कट ऑफ कितना जाता है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, इसके बाद मैं आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो पहले आओ हम समझते हैं इसके बारे में, एक एक करके हम सारी बातों पे आए। देखो बच्चों, अब अब बच्चे पूछते हैं कि सर सीट कितनी है बीएलबी कोर्स की, क्योंकि देखो बच्चों काफी डिमांडिंग कोर्स है, और यहाँ पे एडमिशन लेना काफी टफ टास्क होता है। हालांकि अगर हमारे आप गाइडेंस के माध्यम से चलोगे तो एडमिशन आपका आसान हो जाएगा, बशर्ते मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, मेन कैंपस में आपकी सीटें 150 है,
ठीक है। चूंकि बच्चों एक तो एयू के मेन कैंपस में चलता है, बाकी इन 3 कॉलेज में, यानी कि सीएमबी डिग्री कॉलेज में, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में, एसएसके कॉलेज में। देखो सीएमबी में 150 सीटें हैं, आईएसडी में 75 सीटें हैं, और एस 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 के में 75 सीटें, यानी कि बच्चों ये सीटों का आंकड़ा है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अटैच कॉलेजों में। वहां पे मेन कैंपस में 150 सीटें हैं, बाकी ये 3 आपके अटैच कॉलेज है। ठीक है। अब बच्चों जो फीस लगती है एनुअली लगती है ईयरली 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए आपको देना होता है यहाँ से लॉ करने के लिए। चूंकि बच्चों लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, तो बच्चों वैसे भी एक प्रोफेशनल कोर्स है तो फीस ज्यादा लगती है इसमें। ठीक है। चलो बात करें कि सर जी कटअप कितना है, तो देखो बच्चों कटअप तो मैं नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा है कि आप 600 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आ जाओगे तो आराम से आप एक सेफ जोन में रहोगे और आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब कैसे, उसको भी समझिए। मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज में हिंदी लिया है, ठीक है, आपने जीएटी लिया है और आपने बायो ले लिया है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हर पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 200 ला दिया हिंदी में, किसी बच्चे ने 200 ला दिया जीटी में, किसी बच्चे ने ला दिया 200 उसमें, तो कितना हो गया आपका 600 प्लस मार्क्स हो गया आउट ऑफ 750, तो आराम से आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं कि अगर आपका 500 550 नंबर है या 580 नंबर तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। बस बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि यह एक सेफ जोन है, अगर इतना ला दोगे तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा पहले ही कटअप, क्योंकि कई राउंड की काउंसलिंग भी चलती है। ऐसा नहीं कि एक राउंड में ही सीट फुल हो जाता है ना। हालांकि बच्चों डिपेंड करता है। मान लो अब आप कहोगे कि सर मान लो कि अब क्या हुआ कि पेपर टफ आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कटअप और डाउन चला जाएगा। पेपर एकदम इजी आ गया, पेपर कटअप बढ़ जाएगा। तो बच्चों डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि अगर आप 600 के आसपास रहोगे तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों आप जानते ही हो कि हमारे देश में आरक्षण पद्धति लागू है, जनरल की कटअप अलग, ओबीसी की कटअप अलग, ईडब्ल्यूएस की कटअप अलग, एससी एसटी की कटअप अलग भी जाती है। तो कटअप के हिसाब से एससी एसटी के बच्चों का तो 500 400 नंबर पे एडमिशन हो जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको टारगेट रखना है कि मैं 600 मार्क्स लेके आऊं ताकि मेरा एडमिशन सुनिश्चित रहे, कंफर्म रहे। ठीक है बच्चों, तो कटअप का मामला समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों तैयारी कैसे करनी है, लेकिन तैयारी करने से पहले मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं अपने प्रवेश बैच के बारे में, जो कि बच्चों एक फेमस बैच रहा है। इस बैच से पढ़ करके जो है बहुत सारे बच्चे अपने एयू के ड्रीम को कंप्लीट किए हैं। इस बार बारी आपकी है, अगर आप भी एक बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो आप भी हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बच्चों इस बैच में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो एक छात्र को पढ़ने के लिए आवश्यक होता है। बच्चों इस प्रवेश बैच में हमारे आप इनमें से किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जुड़ सकते हो। इसमें डेली लाइव क्लास का आपको नोट्स मिलेगा, और क्लासेस आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलेंगी। लाइव क्लास नहीं दे पाओगे तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का मतलब बच्चों क्या है, मान लो कि आपको हमने जो है लैंग्वेज या मैथ में कोई चैप्टर पढ़ाया, उसका टेस्ट ले लो। फिर बच्चों आपको हम 10 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, हूबहू सीयूटी के पैटर्न पे। जैसे सीयूटी में 50 क्वेश्चन आता है ना, उसी आधार पे हम आपको 10 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देंगे। जब आप वहां पे एग्जाम देने जाओगे तो आप ऐसा फील करोगे कि जैसे मैं डीएनएस का ही मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो जब आप 10 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लोगे, मेंटरशिप का बच्चों प्रोग्राम पूरे एडमिशन तक रहेगा, मेरा पूरा गाइडेंस आपके लिए रहेगा। और बच्चों इस कोर्स की फीस जस्ट 199 है, बहुत ही एक सस्ते फीस है पूरे, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो। और बाकी बच्चों अगर आप DS20 कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 20% का डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों एक बेहतर ऑफर आपके लिए है ना। और इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। अगर आपको इस बैच के बारे में कुछ जानना है तो 6387986764 नंबर पे कॉल कर लेना, और प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को, इस ऐप को बच्चों आप डाउनलोड कर लेना। इसी ऐप पे क्लास भी चलती है बच्चों, इस ऐप पे बहुत सारा फ्री मॉक टेस्ट भी चलता है। इस ऐप पे बच्चों आपको जो है पीआईक्यू भी मिल जाएगा, सीयूटी का, तो सब कुछ इस ऐप पे आपको मिल जाएगा। इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, एक बेहतर बैच है बच्चों, इसके थ्रू आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं तैयारी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें क्या जानना होता है, हमें जानना होता है सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो पहले बच्चों आप सिलेबस जानो, सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के आगे एकदम लगा दो, चिपका दो, तब जाके बेहतर कर पाओगे आप। ये बात याद रखना, क्योंकि बच्चों सिलेबस पता ही नहीं है, मतलब हमको रास्ता ही नहीं पता है कि हमको जाना कहाँ है, तो आप कैसे जा पाओगे, है ना। तो सिलेबस जानो। उसके बाद बच्चों एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि बच्चों जब किसी भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखते हैं। जैसे अगर आपने कक्षा 12वीं की तैयारी की होगी बोर्ड एग्जाम की, या कर रहे होंगे, तो आपके मन में होता होगा, आपने देखा भी होगा कि हाँ भाई मैं देखूं कि पिछले साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से ज्यादा किस टॉपिक से कम आए हैं। तो बच्चों पीवाईक्यू तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए
पीवाईक्यू को देखना, समझना, पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप एग्जाम के लेवल को, पेपर के पैटर्न को, प्रश्न पूछने के तरीके को समझ पाओगे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करोगे। अब बच्चों यहाँ पे जब आप आओगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे जब आप आओगे बच्चों, यहाँ पे देखो, तो इस प्लेटफॉर्म पे देखो, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आ जाना, डे सर्च केयर पे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, देखो तो देखो यहाँ पे इंग्लिश का पीओक्यू चल रहा है, अकाउंटेंसी बीएसटी का चल रहा है, देखो हिंदी का भी चलेगा अभी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, मतलब बच्चों ओवरऑल लगभग सभी सब्जेक्ट्स की कक्षाएं पीवाईक्यू की चल रही हैं। और आने वाले टाइम में सभी कोर्स की पीवाईक्यू चलेंगी। तो पीवाईक्यू बिल्कुल यहाँ फ्री में आप पढ़ना, एनालिसिस कर लेना, और इसका फ्री पीडीएफ डीएसएच के ऐप पे मिल जाएगा आपको। पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करना, कुछ जानकारी चाहिए होगा तो। अब आइए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ जो आप सभी को जानना जरूरी है। अब बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और बच्चों याद रहे, जब आप 12वीं का अपना एग्जाम दियोगे तो 12वीं में भी मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन शायद एमसीक्यू आता है, बाकी लेकिन आपका रिटेन रहता है। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है कि देखो, आपको बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और 50-50 क्वेश्चन आपका एक सब्जेक्ट में आएगा। तो बच्चों जब एमसीक्यू क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो आप कैसे बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके लिए अगर आप हमारा प्रवेश बैच ज्वाइन कर लोगे तो बेहतर वे वहां पे बच्चों को गाइड किया जाता है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, तब तक आप अपने तैयारियों को भाप नहीं पाते हैं कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरा कहाँ मार्क्स कम आ रहा है, मेरा मार्क्स कहाँ ज्यादा आ रहा है। ये कैसे पता करोगे? मॉक टेस्ट से करोगे। और बच्चों हमारे प्रवेश बैच में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। तो एक बेहतर वे में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बच्चों किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि करत करत अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है, और सिल पर पड़त निशान। तो बच्चों मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी परीक्षा को देखे। तो बच्चों ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। डेली बेस पे आपको बढ़िया तरीके से आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एमसीक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हो। और बच्चों याद रहे कि आज के डेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना बच्चों आसान नहीं रहेगा। बिकॉज कॉम्पिटिशन क्यों टफ हो रहा है? बिकॉज बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और मैं बच्चों कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस प्रवेश बैच में जुड़ेंगे तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत करे अगर आप सोचेंगे कि बस मेरी बात सुन करके आप एग्जाम निकाल लेंगे, तो बच्चों ये असंभव है। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, डेली पढ़ने के लिए तैयार हो, मॉक टेस्ट लगाने के लिए तैयार हो, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो, तब आप इस बैच को ज्वाइन करना। तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बच्चों देखो, हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जाना आपको है, चलना आपको है। वैसे ही बच्चों इस बैच में हम पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ेगा कौन? आप पढ़ोगे। क्योंकि बच्चों ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि आप मेरे सामने हो, ताकि मैं थोड़ा डांट भी दूं, बोल भी दूं। आपको अपने घर से पढ़ना पड़ेगा। मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए कि मुझे अच्छे से पढ़ना है और तैयारी करना है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं एडमिशन की प्रक्रिया की। तो देखो बच्चों, अब इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे। सीयूईटी का आप फॉर्म भर दिया आपने। फिर बच्चों क्या करोगे, आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे। फिर बच्चों सीयूईटी का आंसर की आएगा। फिर बच्चों सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। ठीक। अब बच्चों ये चार काम करने के बाद एनटीए और सीयूईटी का नामो निशान खत्म। जैसे रिजल्ट आया, मतलब स्कोर कार्ड आपको मिल गया, एनटीए सीयूईटी का काम खत्म। अब आप क्या करोगे? अब आप एयू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करोगे। एडमिशन पोर्टल खुलता है रिजल्ट आने के बाद सीयूईटी का, तो वहां पे एयू में रजिस्ट्रेशन करोगे आप लोग, कटअप का वेट करोगे, और जैसे कटअप में आपका नाम आ जाएगा, तुरंत आप करोगे फीस पेमेंट। फीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा। यानी कि बच्चों इतने स्टेप्स में होता है। हालांकि जब वो समय आएगा तो इन डिटेल में आपको बताऊंगा। बस आप इतना जान लीजिए कि भाई ये सीयूईटी का फॉर्म भरना होता है, एग्जाम देना होता है, और उसका जो स्कोर कार्ड मतलब जो आपको मिलेगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, उसी की बेस पे आप एयू में अपनी काउंसलिंग कराओगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन को मैंने क्लियर कर दिया होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी 12th में किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ से, बायो से, एग्रीकल्चर से, जो है, या कॉमर्स से हो, या आर्ट साइंस से हो, आप बीएलएलबी यहाँ से कर सकते हो। बशर्ते एलिजिबिलिटी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए डीएस सर्च केयर। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और एक थैंक यू का मैसेज जरूर करिएगा अगर आपके सारे डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे तो। और बच्चों अगर आप मुझे हमसे कोई पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी अभिमान सिंह डीएनएस, ABHIMANSINGH DNS, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करना, आप मुझे
डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर 24 से 48 घंटे के अंदर दूंगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।